एक विशेष विषय पर आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं और वो विषय है कि ग्रेड सेकंड जो नई भर्ती आ रही है 2023 में, उस विषय की संपूर्ण तैयारी के लिए सब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, टेस्ट सीरीज किस प्रकार की हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। संपूर्ण आपके जो सभी प्रश्न हैं उन सब का एक साथ उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। और यदि फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो हम 10-1 दिन बाद एक वीडियो और डालेंगे जिसमें इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। हमारा ये भाग प्रथम रहेगा, आज पहला भाग रहेगा, इसमें हम आज के लिए चर्चा करेंगे ताकि वीडियो एक भाग में लंबा हो जाता है तो इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 आज डालेंगे हम, तो इससे संबंधित संपूर्ण कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस संबंधित जीरो से लेकर बिल्कुल जिसे जीरो लेवल बोलते हैं, बिल्कुल हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको संपूर्ण रणनीति, अभी जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है ग्रेड सेकंड का, उसमें बहुत से साथी हमसे जुड़े हुए थे ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह में सभी में, तो उन सब का जो रिजल्ट है वो भी आगे आने वाले समय में आ ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या रहेगा। तो इस तरह काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है हमारी जो रणनीति। हमने लेट शुरू किया, पिछली बार समय नहीं मिला, और डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी हमने बहुत लेट शुरू किया, यूट्यूब चैनल भी बाद में बनाया, तो बहुत से साथी उसका लाभ नहीं ले पाए और लेट जुड़े। आज हम अब की बार जो हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक समस्या का जो समाधान है हम करेंगे। तो आज हम केवल एक सिलेबस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी से संबंधित जो चर्चाएं आज बकाया रहती है उनको हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी आपके साथी इस एग्ज़ाम में सफल हो चुके हैं वो अपने भाई बहन जो भी दोस्त हैं उन तक आपको वीडियो शेयर करना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस के नाम से, उसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको भी आपको ज्वाइन करना है ताकि जब भी एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद हम टेस्ट सीरीज वगैरह है जो टेलीग्राम के माध्यम से अच्छे प्रश्नों का संग्रह है वो भी हम उसमें डालेंगे, तो आपको समय समय पर उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी है जो वहाँ मिलती रहेगी। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस उसको ज्वाइन करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो से संबंधित या कोई भी प्रश्न है जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आज हम वीडियो की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप जो साथी नए हैं, जिन्होंने पहली बार जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जिन साथियों ने अभी बीएड किया है, उन साथियों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से, हालांकि सभी के लिए मैं जीरो लेवल से ही चलूँगा क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो नए हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुछ साथी ऐसे भी हैं जो उन्होंने पिछला सेकंड ग्रेड दिया है, किसी कारणवश उनका जो पेपर है अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, तो उन सभी के लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करें। आपको पता है इसमें सब्जेक्ट मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट और चौथा टीचिंग मेथड का पार्ट रहता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और टीचिंग मेथड है, 4 पार्ट है। सबसे पहला सवाल आपका ये रहता है कि सर कौन सी बुक हम इसके लिए पढ़ें, किस तरह से अपनी जो तैयारी स्टार्ट करें, कोचिंग करें या ना करें। तो हम सबसे पहले तो सिलेबस आपके पास, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो आपके पास ऐसा ऑफलाइन सिलेबस आपके पास हो, प्रिंट जिसका आपके पास होना चाहिए, सिलेबस का पूरा प्रिंट, ताकि आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, बायो के कौन से टॉपिक हैं, फिजिक्स के कौन से हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं, टीचिंग मेथड का कौन सा पार्ट हमारे सिलेबस में है। उसके बाद इसमें बुक से संबंधित सारी बातें हम करेंगे। शुरुआत यदि हम करें, आपका सिलेबस का जो पार्ट कह रहा है, सबसे पहले आपको भी पता है बायो का जो पार्ट है, और इस सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और सबसे बड़ा और डिफ़िकल्ट पार्ट इसको हम मान सकते हैं बायो, क्योंकि अपने आप में बड़ा सिलेबस है इसका, तो समय भी इसको खूब चाहिए, हमें समय अच्छा मिले तभी हम इतना बड़ा जो सिलेबस है उसको कवर कर पाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, बहुत से ऐसे पार्ट है, टेक्सोनोमी है, तो इस तरह काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है, एम्ब्रियोलॉजी है। तो हम इस पर यदि बात करें बायो के लिए, हम शुरुआत बायो से कर रहे हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है कि जब भी हम कोई तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि कोचिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
जहाँ तक मेरा सवाल है कि आपको यदि आपका लेवल बिल्कुल जीरो है, आपको ऐसे लग रहा है भी हमारे को कुछ भी नहीं आ रहा है, हम बिल्कुल जीरो हैं, तो एक बार आप ऑनलाइन हो सके तो ऑनलाइन जो काम जल्दी हो, जैसे ऑनलाइन में आपको जल्दी रिकॉर्डेड वीडियो यदि आपको मिल जाए तो कोर्स है जो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ऑफलाइन में लंबा खींच जाता है, एग्जाम टाइम में हमें समय नहीं मिलता रिवीजन का, तो आप कोशिश करें ऑनलाइन कोई भी एक कोर्स ले लें, कोई भी कोचिंग का जो आपको अच्छी लगे। टीचिंग बगैर टीचर का पता करने के बाद आप देख लें भी हाँ वहाँ ऐसा स्टाफ है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, मेनली केमिस्ट्री और बायो के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छा हो तो आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद कोचिंग के टाइम जब भी आप कोचिंग कर रहे हैं तो उस टाइम उसके जो नोट्स हैं वो आप साथ साथ प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ एक समस्या आती है कि सर हम कोचिंग हमने कर रखी है या हम कोचिंग कर रहे हैं तो हम बुक्स कौन सी पढ़ें। यदि आप काफ़ी कन्फ्यूज़न का कंडीशन रहती है, जब भी आप इस तरह की बातें हमें सामने आती है तो हमें भी बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम नोट्स पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, राजस्थान बोर्ड पढ़ें। तीन दो चीज़ें तो मेरे आइडिया से बहुत मुश्किल हो जाता है, तीन चीज़ें एक साथ पढ़ना जहाँ तक संभव नहीं है। तो आप जिस भी कोचिंग से कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पहले तो आप उन नोट्स को पढ़ें, उसके बाद आपके पास एक बुक, चाहे आपने यदि एनसीईआरटी पहले पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड आपने यदि पहले पढ़ रखी है तो राजस्थान बोर्ड, दोनों में से एक का आपको चूज करनी है। दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। जैसे 11th के पास मेरे बायो की बुक मेरे पास ये है, और इसी तरह एनसीईआरटी की जो बुक है ये इस तरह की बुक, तो आप दोनों में से कोई भी एक रेफ़र कर सकते हैं। यदि आपको लगे भी मुझे, हालांकि समझने में थोड़ा सा इजी है, राजस्थान बोर्ड वाली बड़ी है और मैटर भी ज़्यादा है, और एनसीईआरटी है वो पॉइंट टू पॉइंट है, छोटी बुक है। हालांकि प्रश्न एनसीईआरटी में से भी आते हैं और राजस्थान बोर्ड में से भी आते हैं, लेकिन जहाँ तक आपके पास यदि समय है तो आप कोशिश करें। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आप इसमें से जो स्टूडेंट जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है अच्छे से और अब वो नोट्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये शायद अच्छा मैटर भी बढ़िया है, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको समझने में भी कोई ज़्यादा समस्या इसमें नहीं होगी, और ये कुछ ना कुछ बीएससी वाला जो पार्ट है उसको भी कवर करने का प्रयास करती है। तो आप इस बोर्ड बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं, ये बायो की बात कर रहा हूँ मैं। और यदि फिर भी जो ऐसा चाह रहे हैं कि हमें बीएससी का भी साथ मिल जाए, 12वीं का भी साथ मिल जाए, और ऐसा हमें क्या करें, तो उसके लिए आप नोट्स यदि नहीं है तो उसके अलावा आप एलन की शीट भी रेफ़र कर सकते हैं। उसमें आपको राजस्थान बोर्ड भी नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी, केवल एलन की शीट से भी काम चल सकता है, वो आप पर डिपेंड है। अब जहाँ तक मेरा अनुमान है, यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स होंगे उस कोचिंग के, और इन दोनों में से एक बुक। अब बुक आपको उसी टाइम, जैसे मैं आज कोचिंग में आपको कोई टॉपिक करवाया प्रकाश संश्लेषण, तो आप प्रकाश संश्लेषण अपने नोट से पढ़ लिए, उसके बाद इस बुक को आप खोलें, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण दे रखा है आप में वाले में और इसमें क्या अंतर है, जो अंतर है वो आप उस नोट्स में नोट कर सकते हैं, ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में परेशानी ना हो। आपको इसी तरह है तैयार करना है। कई बार हम बहुत से बुक एक साथ ले लेते हैं, बताने को मैं आपको और भी बता सकता हूँ, लेकिन अंतिम समय में जब हम रिवीजन करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसके लिए। तो आप जब भी स्टार्ट करें तो उस मैटर को एक साथ करने का प्रयास करें, जो मैटर चाहे आपने एनसीईआरटी से पढ़ा हो या राजस्थान बोर्ड से पढ़ा हो या नोट्स से पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें पूरा मैटर हमारे पास एक ही जगह हो ताकि हमें समस्या ना आए। अब ये बायो के लिए जैसे आप नोट्स, अभी आपको कोचिंग की बात हुई, कोचिंग करने के बाद आप जब भी ये बुक आप साथ रखें उसी टाइम, ये बुक जैसे एनसीईआरटी या इन दोनों में से एक बुक है तो आप उस समय ही जो चीज़ें अलग हैं उनको आप उसी समय नोट कर सकते हैं आपकी नोटबुक में, ताकि अलग अलग मैटर इकट्ठा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब इसके अलावा कोचिंग के बाद की बात करें हम, अब इसी के साथ ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर निकालते रहें साथ साथ। अब तक एक ये भी समस्या है कि ऑब्जेक्टिव की बुक अभी तक मार्केट में नहीं आई है, तो ऑब्जेक्टिव की बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी जब तक यदि कोई ना कोई, हमारी भी कोशिश है कि हो सकता है आ जाए बुक, तो उस समय तक जुलाई तक यदि आ सकती है हमारी बुक भी ऑब्जेक्टिव संबंधित, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या इसी में आ रही है। तो आप जब तक एलन की जो सीट है उसके जो प्रश्न दे रखे हैं उनको, अपने पुराने जो आरपीसी के पेपर है उनके ऑब्जेक्टिव है जो आप साथ साथ निकालते रहें, ताकि आपको पता चले भी प्रकाश संश्लेषण में से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं
या 100 में से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ताकि हमें एग्ज़ाम के समय एकदम जो कई बार हम पहले ऑब्जेक्टिव नहीं निकालते हैं तो एग्ज़ाम के समय हमें समस्या आती है भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल नहीं होते हमारे से। सबसे बड़ी समस्या जब हम टेस्ट वगैरह देते हैं तो हमसे प्रश्न नहीं निकलते हैं, हमें थ्योरी आ रही है लेकिन प्रश्न हमसे नहीं निकलते, तो आप ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ निकालें। इसके अलावा हम इसमें बात करें कि इसके अलावा केमिस्ट्री की यदि हम आज का जो वीडियो बहुत शॉर्ट बनाने का प्रयास करें, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे सिलेबस पर हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज केवल आपको एक हिंट टाइप हम आपको दे रहे हैं। तो यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमें क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री में आप पुराने पेपर सोल्व करें और केवल एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उससे बाहर केमिस्ट्री में कोई प्रश्न जाने की संभावना नहीं रहती है। केवल 11th-12th की बुक से ही हमारा काम चल जाएगा और उसमें भी जो थ्योरेटिकल यूनिटें हैं जैसे पॉलीमर वगैरह की यूनिट है या जैव अणु वाली यूनिट है या जो दवाई मेडिसिन्स वाली यूनिट है, इस तरह की जो यूनिटें हैं, गैस अवस्था है, ठोस अवस्था, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें आप केवल एनसीईआरटी में जो चीज़ें दे रखी हैं वही आप उसको फॉलो करना है। आपको 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है केवल वही पढ़ें। और ऑर्गेनिक की तुलना में आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। केवल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट 11वीं 12वीं में जो आपको मैटर दे रखा है वही आपको सॉल्यूशन का हल करना है। तो लगभग आपके 32, 33, 35% तक आराम से सही हो सकते हैं यदि थोड़ा सा भी आप केमिस्ट्री में सक्रिय होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री वाला पार्ट इजी रहता है अन्य की तुलना में। सबसे ज़्यादा मार्किंग केमिस्ट्री के पार्ट में ही रहती है। अब तक का रिकॉर्ड यही बोल रहा है कि हर बार जो भी 18 का पेपर हुआ है, अभी 22 वाला हुआ है, पहले 16 का हुआ था, 18 में संस्कृत डिपार्टमेंट का था, स्पेशल शिक्षा का भी एक एग्जाम हुआ था। तो इस सभी पेपर में मैंने जहाँ तक देखा है कि सभी में एनसीईआरटी से बाहर केमिस्ट्री नहीं गई है। परेशानी बायो में रहती है। बायो में भी अब की बार ग्रेजुएशन वाला पार्ट हटाने से समस्या आई कि पेपर थोड़ा और टफ रहा और ज़्यादातर प्रश्न ग्रेजुएशन वाले पार्ट से पूछे गए। तो आप केवल 11वीं 12वीं के एक बार तैयार करें और ग्रेजुएशन के जो टॉपिक हैं वो आप एलन की सीट से तैयार कर सकते हैं या आपको अन्य कोई सोर्स हो तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। एक बार आप केवल पहले 11वीं 12वीं सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि चलें तो हम 11वीं 12वीं पर आपको अधिक फोकस करना है। जो टॉपिक 11वीं 12वीं में दे रखे हैं आपको लगभग टॉपिक वही मिलेंगे जो 11वीं 12वीं में दे रखे हैं। ऐसे ही टॉपिक जो है ग्रेजुएशन में है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो 11वीं 12वीं में नहीं है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में ऐसा कोई एक आधा आपको टॉपिक है जो मिल सकता है। इसके अलावा बुक्स की बात हो गई हमारी कि 11th-12th में आपको केवल राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी जो आपने पहले पढ़ रखी है तो वो पढ़नी है। यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आप राजस्थान बोर्ड की बुक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक वैसे इजी नहीं है, थोड़ी टफ है पढ़ने में, लैंग्वेज थोड़ी टफ है। तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, और यदि फिर भी आपको लग रहा है मैं एनसीईआरटी पढ़ सकता हूँ तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको एक बार बता चुके हैं एलन की सीट जब भी जुलाई या अगस्त में ऑब्जेक्टिव बुक हम कोशिश करेंगे निकालने की तो उस समय आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव की बुक भी उपलब्ध होगी, मिल जाएगी। ये केमिस्ट्री की बुक की हम बात कर चुके हैं, 11वीं 12वीं से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब नंबर 3 पे है हमारी फिजिक्स। अब फिजिक्स की जहाँ तक हमारा अनुमान है वो आप पर डिपेंड है, आपकी क्षमता पर डिपेंड है। भी आपको यदि फिजिक्स आ रही है तो आप केवल फिजिक्स 11वीं 12वीं एनसीईआरटी की बुक से और पीछे के जो प्रश्न है वो हल कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है मेरे से फिजिक्स नहीं हो रही तो आप 2 सब्जेक्ट के बलबूते भी सिलेक्शन करवा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब तक का रिकॉर्ड हमारे पास है 16 से लेकर अब तक ये जो एग्ज़ाम हुआ है, अब तक जो करंट का एग्ज़ाम अभी हुआ है दिसंबर में, अब तक के आंकड़ों के अनुसार ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहां तक हम दोनों में से सिलेक्शन नहीं करवा सकते हैं हम। यदि आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप नॉर्मली जो आपको यूनिटें आ रही हैं उनको आप निकाल सकते हैं, 10-12 यूनिट जो उसका चुनाव कर लो आप, और उसमें से भी हमारे यदि 5-7 प्रश्न सही हो जाते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं आती। और यदि ना भी होते हैं तो भी जहाँ तक रिकॉर्ड अभी बोल रहा है कि हमने 210 से 214 के बीच में मेरिट बताई है, हालांकि यह लग रहा है कि इससे भी नीचे जाएगी, तो आप मान कर चलें 500 में से 200 नंबर मेरिट जा रही है। फिर भी यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका दुनिया में कोई भी बंदा सिलेक्शन नहीं करवा सकता। सबसे ईजी सिलेक्शन 2nd ग्रेड बायो में, केवल आपका जो पेपर करने का तरीका सही है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत 2nd ग्रेड साइंस टीचर बनने से नहीं रोक सकती। सबसे ईजी सिलेक्शन है, केवल आपको ये बुक और ऑब्जेक्टिव निकालने, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। कोचिंग के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप इतना बड़ा सिलेबस देखकर डर जाते हैं भी हमें हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए एक बार यदि आपको कोचिंग का सहारा मिल जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाकी आपने भी देखा है पेपर पिछला लेवल की
का केवल हमें हमारा जो नींव है हमारी मजबूत हो जाएगी, उसके बाद हम आसानी से खुद है जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इस तरह का इसमें जो संभावना है वो रहती है। फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड की हम बात करें तो मंगल सर की बुक टीचिंग मेथड के लिए ठीक थी, हालांकि अब बिल्कुल अब क्यूआर का जो टीचिंग मेथड था काफ़ी गड़बड़ रहा। तो आप जब तक टीचिंग मेथड की हम एक बार आगे बात करेंगे दोबारा से, एक बार आप नॉर्मली जो भी बुक आपके पास है उसको पढ़ लें और पीछे के जो अभी तक पेपर हुए हैं सभी उनके टीचिंग मेथड एक बार आप देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए भी हाँ यहाँ से इतने प्रश्न, इस तरह के प्रश्न है जो आ रहे हैं। तो आप अपनी जो हम वीडियो आज केवल इसी तरह बना रहे हैं कि आप अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दें। लगातार हर एक टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे, कौन सी बुक एक साथ, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस एक साथ हम चर्चा नहीं कर सकते। इसके अलावा कोचिंग का जो हम मेनली आप पूछ रहे थे, कोचिंग एक बार आपको ऑनलाइन यदि मिल रही है तो आप एक बार ले सकते हैं, और साथ साथ कोशिश सेल्फ स्टडी की ज़्यादा करें और कोचिंग के भरोसे ना रहें। कोचिंग साथ साथ चलती रहेगी और आपका जो सेल्फ का है रूटीन है वो ज़रूर साथ रखें, क्योंकि हम कोचिंग के भरोसे ये नहीं बैठ सकते कि हमारा सिलेक्शन ऐसे कोचिंग करने से हो जाएगा। देखो कोचिंग से कुछ नहीं होना, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, रातें काली जब तक नहीं होगी, जब तक सिलेक्शन भैया नहीं होगा। ये रिकॉर्ड पिछला बोल रहा है आपके जो साथी अभी जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहा है जिनके शॉर्ट नोट्स थे जिनके पास, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। आप जब भी तैयारी करो आपको पता होगा जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं तो उसके आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाकर रखें साथ साथ। जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एंजाइम है, हार्मोन, सबके आप शॉर्ट नोट्स जरूर रखें एक पेज पर। पूरे को समेट सकते हैं, हमें पता है यहाँ से जब आप ऑब्जेक्टिव निकालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर रखें ताकि लास्ट टाइम में हम डिप्रेशन की स्थिति में ना चले जाएं, क्योंकि अंतिम समय में हमें लगता है सिलेबस बहुत बड़ा है और हम कैसे कवर करेंगे। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें साथ साथ है जो इसकी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो हम वीडियो की श्रृंखला केवल आज प्रारंभ कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा जागरूक हो जाएं और समय रहते अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर लें, क्योंकि अभी तक हम सो रहे हैं आराम से, क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं वैकेंसी का। वैकेंसी कब आएगी, पूरे दिन मैसेज में यही पूछते हैं, यही फ़ोन पर पूछते हैं, सर वैकेंसी कब आएगी सेकंड ग्रेड की। वैकेंसी कभी भी आए, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आपकी तैयारी यदि नहीं है तो वैकेंसी आपके किस काम की है बताइए। जब तक आपकी तैयारी सिलेबस कवर नहीं हो जाता है तो आपको वैकेंसी का कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। आप अपनी तैयारी, आएगी वैकेंसी 100% आएगी, लेकिन ये मत पूछो कब आएगी। ये तो शायद अभी तक आरपीएससी को भी नहीं पता होगा कब आएगी। जैसे लंबा प्रोसेस होता है, 1-2 महीने लग जाएंगे, आ जाएगी। आने के बाद आपसे कुछ नहीं होगा, ये हम आपको पहले बता रहे हैं। जो भी आपके साथी अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। जब तक आपकी वैकेंसी आती है उससे पहले आप युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल तैयार रहें और सिलेबस को कोशिश करें वैकेंसी से पहले हम कुछ ना कुछ पढ़ लें। बायो, केमिस्ट्री, बायो आपका बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज की बात करें। टेस्ट सीरीज आप एक बार पहले अपना सिलेबस कवर करें, उससे पहले आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। और जो साथी पहले कोचिंग कर चुके हैं, सिलेबस को निकाल चुके हैं, तो उन साथी जो जैसे वैकेंसी की विज्ञप्ति आती है तो उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज है जो ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने पहले कोचिंग कर रखी है तो दोबारा आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, वो केवल सेल्फ स्टडी ही अपनी करें, उसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक टारगेट बना लें, हमें बायो और केमिस्ट्री में इतने % करने हैं, तो आप बायो केमिस्ट्री से भी आसानी से सिलेक्शन है जो पा सकते हैं। ऐसा हम हमारे अनुभवों के आधार पर आपको बता रहे हैं और ये अनुभव अब की बार सिद्ध भी होंगे। जब हमने पहली बार ये बात बताई थी पिछली बार तो बहुत से साथी नाराज़ भी हुए, सर ऐसा थोड़ी होता है, बिना फिजिक्स सिलेक्शन कैसे होगा। हम आपको अब की बार आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ बताएंगे कि इस तरह सिलेक्शन होता है बिना फिजिक्स के। जिन लोगों ने पढ़ी उनके भी 2-2, 4-4 सवाल सही हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनका तो बेचारों का कुछ होना भी नहीं था। तो इससे आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से कर लें और आपकी यदि फिजिक्स अच्छी है, 11वीं 12वीं में आपने अच्छे से पढ़ी है या कोचिंग वगैरह पीएमटी वगैरह की कोचिंग की है नीट की, तो आपको उसका बोनस मिलेगा, फ़ायदा होगा, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। यदि आपको नहीं आ रही है, बिल्कुल लग रहा है अभी हमें तो आती नहीं है, उन लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना नहीं है। ऐसे नहीं अभी हम सेलेक्ट नहीं होंगे, तो आप जीके वाला पोर्शन अच्छा रखें और इसमें कोशिश करें 60 से 65 सवाल हमारे सही हो जाएं, तो आपको अच्छा जो स्कोर है जो आपका हो सकता है और आप सिलेक्ट होंगे। इस तरह का अनुमान मेरे अनुसार है।
बाकी आगे हम नेक्स्ट फिर इस पर चर्चा करेंगे। हम आज केवल कोचिंग के बारे में एक हल्का सा वीडियो ये बनाया ताकि आप समय रहते अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दें, इसमें आलस ना करें, क्योंकि बार बार साथी पूछ रहे थे हम कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और नेक्स्ट फिर हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।